आमिर साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ये बात की थी कि हमारा सियासी माहौल कितना हीटअप हो चुका है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, शहबाज गिल साहब का मामला हमारे सामने है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनके स्टेटमेंट के ऊपर आया था। फिर आज़म सवाती साहब, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है क्या, या उनकी सियासत आखिर जा किस तरफ रही है? उनकी सियासत सिर्फ नहीं है, ये मुल्क की सियासत है। मैं जो ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, मगर इट इज़ गेटिंग डर्टियर। ये गंदी सियासत बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है और एवरी डे एक नया लेवल आ जाता है। पहले ही एक मुकाबला चला हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कि इन्होंने यहाँ पे लोगों को मुकदमात किए हुए हैं। इमरान खान बस यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर अभी तमाम कोई मेरा ख्याल है पीपीसी जो पीनल कोड है उसका कोई केस रह नहीं, कोई सेक्शन रह नहीं गई है जो उन पे ना हो। उन पे दहशतगर्दी का भी है, तौहीन अदालत का भी है, बस चोरी डाकू का एक केस रह गया है। मगर बाकी तकरीबन जो है ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट, 4-5 अदारों में FIA वाले भी उनको बुला रहे हैं। 5 अदालतों में और 10 डिपार्टमेंट में उनकी पेशन चल रही हैं। तो वो मेरा ख्याल वो जो उनका था कि मैं रुलाऊंगा, अब वो कोशिश कर रहे हैं इनको रुलाने की। मगर ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ को भूल रहे हैं कि उनके पास भी पूरे जो है ना 2 सूबे और 2 गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, 4 गवर्नमेंट्स हैं। और पंजाब में उन्होंने हाशिम डोगर साहब को जो तब्दील किया है और 2 वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे लेके आए हैं, मियां असलम साहब को भी लाए हैं और सरफराज चीमा साहब को भी एडवाइज़र बनाया है। तो वो राना सनाउल्लाह साहब की मुकाबले के लिए लाए हैं। तो वहाँ से पहले ही सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने जिस तरह FIA यहाँ बुला रही है तो वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब को जैसे एंटी करप्शन वालों ने बुलाया है, तो उन्होंने भी मैंने थोड़ी सी फहरिस्त देखी है, वो दर्जनों में नहीं है, सैकड़ों में है, जिनके ऊपर वो तमाम लोगों को बुलाना शुरू करेंगे और जो नहीं आएगा लाइटली लेगा उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे और उनको पकड़ना शुरू कर दें। दूसरा, उन्होंने तमाम नैब के जो केसेस उन्होंने रद्द कर दिए थे, ये सब मेरे ख़त्म हो गए हैं कि ये 50 करोड़ से नीचे हैं, उन सबको उन्होंने खोल लिया है। सो ये आप देख लें, ये हज़ारों तक तादाद चली जाएगी मुल्ज़मान की और ये पंजाब पुलिस डील करेगी। सो ये बहुत ज़्यादा मकरू होता जा रहा है। दूसरा, आज का ताज़ा वाक़या आज़म सवाती साहब को कि उनको पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर एलिजिडली उनके ऊपर मेरा नहीं है इल्ज़ाम, ये शहबाज गिल साहब ने कहा है कि उनको नंगा करके पीटा गया और फिर बाकी लोगों ने भी ये कहा, इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि ये जुल्म की बहुत ज़्यादा बड़ी सख्त उनकी आज मैं देख रहा था ट्वीट थी कि ये 2 ट्वीट्स थी कि ये आप ज़ोर से इज़्ज़त नहीं करा सकते, आप डरा के इज़्ज़त नहीं करा सकते। आज़म सवाती साहब ने, जो हम दोहराना नहीं चाहते, पर उन्होंने जनरल आसिफ कमर बाजवा साहब पे को डायरेक्टली एड्रेस करके जो है ना बड़ी सख्त बातें लिखी थी और बातें तो सख्त थी मगर बेताशा लोग भी लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई उसके ख़िलाफ़ एक्शन करना था तो कर लेना चाहिए था लीगल। मगर एक बार हालांकि हम उनके बड़े नाकिद रहे हैं, उनका कोई माजी इतना दरख्शा नहीं रहा हुआ, वो खुद गरीब लोगों पे जुल्म करते हुए एक दफ़ा पाए गए थे और मुकदमात कर रहे हैं। मगर फिर भी 2 wrongs do not make 1 right। इसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि एक बूढ़े शख्स को, उम्र रसीदा हैं वो, उनको स्टेंट 3 पड़े हुए हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनको उठा के अगर ये बात सही है कि नंगा करके मारा गया तो ये बहुत बुरी बात है। ये अदारों के लिए भी बुरी बात है, जो भी अदारा इसके अंदर मुलव्वस है। और मैं समझता हूँ अदालतों के ऊपर भी सवाल आ गया है कि ये फ़िज़िकल रिमांड एक मजाक बन गया है कि अदालतें इतनी, वो कहते हैं ना गिविंग रिमांड अबैंडन, ये विद अबैंडन जो शुरू हो गया है कि एक जो आता है उसकी ये अदालतें नहीं देख रही कि उसकी सेहत क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके हालात क्या हैं। आगे शहबाज गिल साहब के ऊपर ये क्लियरली आ रहा था कि उनको टॉर्चर हुआ है, उसके बावजूद ये भी क्वेश्चन है कि उस अदालत साहब पे, जज साहबा के पास ये इख्तियार था भी कि नहीं था कि उनको फिजिकल रिमांड पे भेजा जाए। इनको भी इनकी उम्र ना देखी गई, ना कुछ किया देखा गया, फ़ौरन फिजिकल रिमांड पे दे दिया गया। अब फिजिकल रिमांड का ये मतलब ले लिया गया है। फिजिकल रिमांड का मतलब
कि आपको नंगा करके मारा जाए, आपके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया जाए। अब ये फिजिकल रिमांड का मतलब ये बन गया है। फिजिकल रिमांड का मतलब है कि आप फिजिकल कस्टडी दे देते हैं कि आप उसको जो है तफ्तीशी अफसरान पूछ चुके हैं। यहाँ ये जो पंजाब पुलिस के जो टैक्टिक्स थे कि छितर मारे जाएं, उल्टा लटकाया जाए, रोलर फेला जाए, नंगा किया जाए और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये किया जाता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा घिनौना मजाक है और ये बढ़ता जा रहा है। और ये इसके अंदर कोई भी विनर नहीं होगा, चाहे वो पंजाब वाले हैं या वो सेंटर वाले हैं, ये कहना। और ये ख़ास तौर पे ये भी कि ठीक है, कुछ लोगों से अगर वो दूध अपनी क्रॉस भी करते हैं तो लीगल एवेन्यूज़ हैं। ये मैं बाकियों की भी आप देखें, फवाद चौधरी की भी बड़ी सख्त आई है, शहबाज गिल साहब की भी इस पर आई है, काफ़ी लोगों की आई है। मगर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ सख्त जो ट्वीट्स आई हैं वो शेख रशीद साहब की हैं, जो कि एग ऑन कर रहे हैं, वो इमरान खान से ये कह रहे हैं कि ये आप अब ऐलान कर दें धरने का, ये फाइनल उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हम ये बहस कर रहे थे और लोग समझते हैं कि क्योंकि बाई इलेक्शन सर पे आ गए हैं, धरना करना है या बाई इलेक्शन करना है, क्योंकि इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं 8 हल्कों में, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, हल्कों में जाएंगे। और वो एक बहुत बड़ा गैम्बल भी है, क्योंकि पीटी अगर एक दो भी हार जाती है तो ये उनकी अपनी सीटें हैं, तो और वो इमरान खान हारेंगे तो ये धचका माना जाएगा, ये उनके लिए सेटबैक होगा, ये एक तासुर देगा कि जो लोग समझ रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी ऊपर ही ऊपर जा रही है, वो उठान नहीं है, गिरावट भी उसके अंदर आई है। और ये उन्होंने चुन के कॉन्स्टिट्यूंसीज की हैं जहाँ वो समझते हैं कि ये वल्नरेबल हैं। 4 मर्दान में ख़ास तौर पे वहाँ पे सारी पार्टीज मिल के इनके ख़िलाफ़ करेंगी। उसके बाद और भी 1-2 जगह पे कमज़ोर इनकी पोजीशन है, तो वो पूरा जोर भी लगाया जा रहा है। और साथ में मगर शेख रशीद साहब का मैं पढ़ देता हूँ कि पूरी उम्मीद है कि इस इतवार को, वो तो इतवार को कह रहे हैं कि आप छोड़ें 2-3 दिन में, पूरी उम्मीद है कि इस इतवार के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे। और मैंने आज इमरान खान को जलसे में कहा है कि आर करो या पार करो, अब नहीं तो कभी नहीं, देर ना करो। और जब इंसाफ मर जाता है तो इंतकाम जन्म पाता है। आले शरीफ ने इंसाफ को नीलाम घर में सजा दिया है, हुकूमत ने अपने केसेस ख़त्म करके अपनी सियासी कब्र खोदी है। तो ये जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इनको पुश करके कि ये हवा जो है, ये जो डर है, इस खौफ को ख़त्म किया जाए। क्योंकि बहरहाल एक धरने देने के अंदर एक रिस्क होता है, अगर वो कामयाब नहीं होता तो भी बुरी बात है, क्योंकि लीगल तरीका उसका कोई नहीं है। वो काकड़ मोमेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट। और क्लियरली फ़िलहाल आज जब तक ये नवंबर का फैसला नहीं होता, इस्टेब्लिशमेंट इस तरह माइल नहीं नज़र आती है कि वो इनको बचाए। जब माइल भी थी रहीम शरीफ के दौर में तो नहीं उतार सकी थी। तो ये तो एक वो है, अगर कामयाब हो जाता है, अगर धरना ज़्यादा, तो कई दफ़ा ये कंट्रोल में नहीं रहता। सो इमरान खान साहब को ये भी देखना है कि कई दफ़ा अब इस तरह के जब आप सरचश्मे फोड़ देते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, फिर वो मॉब्स बन जाते हैं और मॉब्स को कंट्रोल कोई नहीं कर पाता। सो ये बड़ा सोच समझ के ये सारे फैसले करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने, अगर वो समझते हैं कि कभी वज़ीर-ए-आज़म दोबारा भी बनना है तो उनके भी स्टेक्स हैं, स्टेक्स सबके हैं।